में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट वायर पढ़े थे, तो उसके आगे हम लोग एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लो हम आपसे ऐसे कहें कि हमारे पास एक करंट कैरिंग स्क्वायर लूप है, ये एक स्क्वायर लूप है और इसमें करंट है मान लो I, और ये करंट देखो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे I करंट एंटी क्लॉकवाइज है और इसका साइड लेंथ A है। ये एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड लेंथ A कहा गया है ऐसे। ठीक है, चलिए हमको कहा जा रहा है इस स्क्वायर के सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो मैं तुमसे एक बात कहूँ कि ज़रा चेक करो पहले इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओ राइट हैंड पाम रूल, अंगूठा करंट, फिंगर पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। इसकी वजह से देखो अंगूठा करंट, फिंगर पॉइंट की तरफ, हथेली बाहर की तरफ, अंगूठा करंट, फिंगर पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, अंगूठा करंट, फिंगर पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो बताओ इन चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बाहर की तरफ आ रहा है? और बताओ ये सेंटर एकदम सिमेट्री में है, तो हम किसी भी एक वायर की वजह से निकाल लें, इनटू 4 कर दें, तो क्या चारों वायर की वजह से मिला करके नेट फील्ड आ जाएगा? राइट, क्योंकि बताओ हर वायर ने मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बनाया है, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड बनाया है। तो अगर हम एक की वजह से निकालें, इनटू 4 कर दें, तो चारों की वजह से नेट फील्ड आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, मैं तुमसे कहूँ इस वायर की वजह से करो, तो यार बताओ ये दूरी a/2, ये हमारा r0 हो गया, ये एंगल देखो β1, ये एंगल बताओ π/4 हो जाएगा, स्क्वायर है ना। ये एंगल बताओ यार, ये एंगल भी π/4 हो जाएगा। तो बताओ जरा, अगर हम इस वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो उसको बोल देना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू वायर 1, और वो बताओ होगा μ0/4 I/r0 की जगह a/2 ब्रैकेट में sin β1 sin π/4 प्लस sin β2 तो sin π/4, और डायरेक्शन आ रही है बेटा आउटवर्ड। ये एक वायर की वजह से है, लेकिन अगर हम कहें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर नेट, तो क्या बताओ तुम मुझे, जितना फील्ड इस वायर की वजह से होगा उतना ही फील्ड इस वायर की वजह से होगा। क्यों? क्योंकि इससे भी ये दूरी परपेंडिकुलर दूरी a/2 होगी, इससे भी दूरी a/2 होगी। क्या बताओ ये सेंटर पॉइंट सबके लिए सिमेट्री में है, तो BC नेट 4 टाइम्स ऑफ V1। तो देखिए जरा 4 टाइम्स μ0/4 I/a/2, और ये देखो 1/√2 1/√2 2/√2, और डायरेक्शन आउटवर्ड। तो ये देखो 4 से 4 गया, ये 2 बेटा देखो ऊपर चला जाएगा, तो 2 टाइम्स μ0/π, ठीक है, I/a, और ये हो गया √2, और डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड। ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर नेट। नोट कर लीजिए, ये आंसर आ गया। ये हमने इस स्क्वायर के सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। राइट, अब बताओ स्क्वायर की जगह ये पेंटागन हो जाए, हेक्सागन हो जाए, 6 साइडेड रेगुलर हेक्सागन हो जाए, तो आप कहिए सर एक काम करो, n साइडेड पॉलीगन के लिए रिजल्ट कर दो। तो अगर हम n साइडेड पॉलीगन के लिए रिजल्ट कर दें तो n की जगह 3 रखेंगे तो ट्रायंगल का केस हो जाएगा, n की जगह 4 रखेंगे तो स्क्वायर का केस हो जाएगा, n की जगह 5 रखेंगे पेंटागन का केस हो जाएगा, n की जगह 6 रखेंगे हेक्सागन। तो आप लिखें इन केस ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। देखिए जरा, तो अगला जो केस है उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ n साइडेड
एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ठीक। एन साइड का एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सवाल कुछ ऐसा, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है, चौथा साइड ये है, ऐसे एन साइडेड है। तो हम इसको कंप्लीट नहीं कर रहे क्योंकि एन साइड है, एन का नंबर हमें पता नहीं है, हमें एन के टर्म्स में बात करनी है। तो जरा आप हमको बताओ, ऐसे और भी साइड होंगी, ऐसे ये क्लोज हो जाएगा, तो ये इसका सेंटर है। करंट कितनी जा रही है, आई करंट है। अच्छा, इसकी ये साइड लेंथ मान लो ए है, इसका साइड लेंथ मान लो ए है। हमें इस पॉलीगन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने को कहा गया है। जरा बताओ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड, कैसे निकाल रहे हैं? अंगूठा करंट, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, हथेली बाहर, आउटवर्ड। अंगूठा करंट, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, हथेली बाहर। अंगूठा करंट, फिंगर पॉइंट की तरफ, हथेली बाहर। राइट हैंड पाम रूल। क्या बताओ, हर वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर बराबर आएगा, यस, और आउटवर्ड आएगा। तो पता बेहतर क्या होगा, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो n टाइम्स ऑफ b1 कर दो, एक की वजह से निकाल लो, इंटू n कर दो, तो नेट फील्ड आ जाएगा, राइट। तो चलिए एक की वजह से निकालते हैं। तो देखना ध्यान से, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये r0 निकालना पड़ेगा, ये एंगल β1 और ये एंगल β2। जरा बताओ पहले तो एंगल बताओ, ये पूरा एंगल 2 पाई होता, सर्कल का पूरा एंगल 2 पाई। तो जरा बताओ तो मुझे एन साइड ने मिलकर के पूरा एंगल 2 पाई कवर किया। कितने साइड ने? एन साइड ने मिलकर के पूरा एंगल 2 पाई कवर किया। तो एक साइड ने 2 पाई बाई एन, कितना? 2 पाई बाई एन। तो ये एंगल देखो पाई बाई एन, ये एंगल बोलो पाई बाई एन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरा एंगल होगा 2 पाई। कितने साइड ने 2 पाई एंगल कवर किया? एन साइड ने। तो एक साइड के हिस्से में आया 2 पाई बाई एन, तो ये पाई बाई एन, ये पाई बाई एन, राइट। चलो बताओ ये दूरी कितनी होगी? a/2। तो पहले तो एक काम करो, ये r0 निकाल लो। तो इस ट्रायंगल में जरा tan थीटा लगाओ, तो tan पाई बाई एन बराबर परपेंडिकुलर a/2 अपॉन r0। तो r0 की वैल्यू देखो बेटा a/2 और डिवाइड में आया tan पाई बाई एन, तो इसको लिख दिया मैंने cot पाई बाई एन। डिवाइड में आया tan पाई बाई एन, तो 1 अपॉन tan पाई बाई एन को लिख दिया cot पाई बाई एन, राइट। ये आ गया r0। अच्छा β1 देखो, β1 हुआ पाई बाई एन, β2 भी हुआ पाई बाई एन, और ये हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो देखो मैं यहाँ लिखने चला n टाइम्स μ0 अपॉन 4 पाई i बाई r0, r0 की जगह a/2 cot पाई बाई एन, ब्रैकेट में साइन β1 प्लस साइन β2। तो ये बनेगा साइन पाई बाई एन प्लस साइन पाई बाई एन, और डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड, आउटवर्ड देख लीजिए भाई, ठीक है। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो ये देखो भाई, यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा तो n टाइम्स μ0 अपॉन 2 पाई i अपॉन a cot पाई बाई एन, और ये हो गया देखो 2 टाइम्स साइन पाई बाई एन। तो ये बेटा देखो 2 से ये 2 भी कट गया, देख लीजिए, और डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन n टाइम्स μ0 अपॉन पाई i बाई a, ये हो गया देखो साइन पाई बाई एन अपॉन कॉट पाई बाई एन, ठीक है, और डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड। ये हमारा आंसर आ गया। आपको पता है, चाहो तो आप इसको लिख दो कॉस अपॉन साइन, तो ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई एन अपॉन
cos पाई बाई n, ये ऐसे ही छोड़ दो, आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। आपको पता है अगर हमें यहाँ n की जगह 3 रख दें तो ये केस हो जाएगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। n की जगह 4 रख दें तो ये केस हो जाएगा एक स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। n की जगह 5 रख दें तो ये रेगुलर पेंटागन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। n की जगह 6 रख दिया जाए तो हेक्सागन के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट। नोट करिए। रब कर दिया जाए बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जा रहा है ये देखो एक इनफाइनाइट से एक वायर आ रहा है, इसमें करंट है आई, और यहाँ से ये वायर ऐसे सर्कल में घूमा है। ये सर्कल का सेंटर है, इसकी रेडियस ए ले लो, चाहे आर कर दें, नो प्रॉब्लम, आर कर दे रहे हैं, चलो आर, रेडियस आर। और फिर ये वायर यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस इनफाइनाइट तक चला गया और इसमें करंट आई, इसमें ऐसे करंट आई आया और ये आई करंट इधर चला गया ऐसे। अभी देखो हम यहाँ पर कोई भी प्लेन मेंशन नहीं करेंगे, ये वायर किस प्लेन में है, इसका मतलब ये बोर्ड के प्लेन में है। किसमें? बोर्ड के प्लेन में, राइट। तो देखो हमारे पास यहाँ 3 वायर हैं। देखो पहला वायर ये, इसे नाम देते हैं 1, ये दूसरा सर्कुलर वायर, ये फिर एक सेमी इनफाइनाइट वायर, 3rd नंबर वायर, ठीक है। हमें इन तीनों की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो पहले डायरेक्शन देखो, इसकी वजह से अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट की तरफ हथेली बाहर, अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट की तरफ हथेली बाहर, अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट की तरफ हथेली बाहर, तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है। तो बताओ तीनों को हम ऐड करेंगे, तीनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो तीनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो तीनों बताओ ऐड हो जाएंगे। तो चलिए एक काम करो, सबसे पहले इसकी वजह से निकालो, वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू वायर 1। तो आप कहेंगे सर ये वाला केस, केवल इतने को देखिए, ये वाला केस एक सेमी इनफाइनाइट वायर का हो गया। किसका? सेमी इनफाइनाइट वायर। ध्यान दो, ये ऐसा सवाल हो गया, आई करंट आ रहा है, ये इनफाइनाइट, यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी आर पर यहाँ एक पॉइंट है सी, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो बीटा 1 अपर एक्सट्रीम का एंगल π/2, बीटा 2 लोअर एक्सट्रीम का एंगल 0। तो बताओ रख दो वैल्यू, μ0/4π I/r0 की जगह r साइन बीटा 1 साइन 90 प्लस साइन 0, और डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू वायर 1 μ0/4π I/r, और डायरेक्शन आउटवर्ड, ये 1 हो गया बेटा, देख लो अच्छे से। अब और 2 की वजह से, तो 2 बताओ आधा सर्कल है, तो यहाँ बताओ इसने सेंटर पे जो एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया? पाई। तो बताओ दूसरा जो वायर है वो सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट हमने सिखाया था, μ0/4π I/r इंटू बीटा, बीटा की जगह पाई, और डायरेक्शन बताओ आउटवर्ड ही है। ये सर्कुलर सेक्टर की वजह से हो गया। अब बताओ ये वाला वायर फिर सेमी इनफाइनाइट है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फिर से बताओ, एक एंगल 90 और एक एंगल 0, तो बीटा 1 90 बीटा 2 0, क्या बताओ यही आएगा रिजल्ट? यस। तो ये आएगा μ0/4π I/r0 की जगह r साइन बीटा 1 मतलब साइन π/2
साइन बीटा 2 साइन 0 डिग्री, डायरेक्शन आउटवर्ड देख लो अच्छे से। तो ये रिजल्ट आएगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर और डायरेक्शन आउटवर्ड देख लो। और अगर हमें नेट फील्ड चाहिए सेंटर पर नेट फील्ड, तो आप कहेंगे सर V1 V2 और V3 सबको कर दो ऐड। तो ऐड करो ज़रा, तो ये नंबर देखो 2 टाइम्स हो जाएगा ऐड होकर के। तो एक काम करो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कॉमन ले लो भाई, तो ये हो गया 2 प्लस पाई और डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड। ये आंसर नोट कर लो। बोलिए भाई, अभी हम आउटवर्ड जो बोल रहे हैं, हम केवल आउटवर्ड इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है किस प्लेन में है। हम आउटवर्ड का मतलब ये जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, राइट। जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड की बात हो रही है। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, मैं इसे रब करने जा रहा हूं। इसी सवाल में अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, बहुत ही मामूली सा चेंज, मान लो हम ऐसे करते हैं कि ये वायर इनफाइनाइट से आ रहा था, यहाँ से सर्कल में घूम गया, ऐसे सर्कल में घूमा और फिर ये वायर ऐसे सेंटर तक आ गया, ये सेंटर है, और फिर ऐसे इनफाइनाइट तक चला गया ऐसे, ठीक। इसमें करंट ये आई थी और ये आई करंट ऐसे आ रही है। अब ये करंट आई इधर जा रही है और फिर आई करंट इधर चली गई। हमको इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को कहा गया है, राइट। तो चलिए देखते हैं जरा। सेंटर पर ये वायर 1 बोल देना है, इसको, इस सर्कल को 2 बोल देना है, ये वाला वायर 3 बोल देना है, इस वायर को 4 बोल देना है, ठीक। तो बताओ सेंटर पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो मैं कहूँगा वायर 1 की वजह से, वायर 2 की वजह से, वायर 3 की वजह से, वायर 4 की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखिए और उन सब का वेक्टर एडिशन करिए। बताओ इनमें कुछ रिजल्ट 0 है, बताओ कौन कौन से। वायर 3 देखो जरा, इसमें करंट है और ये सेंटर उसी वायर पे लाई कर रहा है। और बताओ वायर 4 में भी करंट है लेकिन ये सी पॉइंट उसी वायर पे लाई कर रहा है। तो बताओ जिस वायर में करंट है और हमें जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर वो पॉइंट उसी वायर पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0। मैंने पढ़ाया था, क्यों? क्योंकि जिस रास्ते पे चार्ज मूव करता था उस रास्ते पर मूविंग चार्ज की वजह से डायरेक्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, इसलिए वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता था। तो बताओ 3 और 4 की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होंगे, ये 0 होंगे बेटा। क्लियर है ना? 0 क्यों हो रहे हैं? अब बचा 1 और 2, तो बहुत ही आसान हो गया भाई, सवाल लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। बताओ भाई, इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड ऐड होंगे, तो इसका रिजल्ट देख रहा हूँ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर साइन बीटा 1, तो साइन पाई बाई 2 बेटा, ये सेमी इनफाइनाइट हो गया, प्लस साइन 0 और ये आउटवर्ड प्लस, और ये सर्कल आधा सर्कल है, आधे सर्कल की वजह से बताओ मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा, और बीटा होगा बेटा पाई और डायरेक्शन है आउटवर्ड। तो बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, तो ये बताओ 1 प्लस पाई और डायरेक्शन आ रहा है आउटवर्ड, और ये हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए।
नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा हमने आपको बहुत सारे रिजल्ट सिखा दिए हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर सेगमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर सेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। इतनी बातचीत हम लोग कर चुके हैं। जितने ज़्यादा रिजल्ट आपको याद होंगे उतने आप जल्दी से सवाल कर सकते हैं। हटा दिया जाए। अब देखिए, देखिए भाई, अब अगर हम सवाल में एक्सिस डिफाइन कर दें, एक्सिस, तो आपको अब हमें इनवर्ड आउटवर्ड ना बोल के डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। देखना ध्यान से, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, और ये एक्सिस बेटा जेड है। एक्सिस समझ लीजिए पहले अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर एक वायर ऐसे लॉन्ग वायर, इसमें करंट आई आ रहा है, और ये वायर देखो इनफाइनाइट से आ रहा है ऐसे करंट आई, ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो ये किस प्लेन में है, एक्स जेड, और ये वायर यहाँ पे ऐसे सर्कल में घूमा है, ये किस प्लेन में है, वाई एक्स, और यहाँ पे देखो कोई वायर नहीं है तो एक्सिस थी ऐसे, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस आर है, ठीक, और ये वायर यहाँ पे आया फिर ऐसे आया, किस प्लेन में आ रहा है ये, एक्स जेड में, और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला गया। इसमें करंट आई, इसमें करंट आई, और इसमें करंट आई, ऐसे। ये हमारा सवाल है। हमसे कह रहे हैं फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हमको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें सवाल में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर पूछा गया है। अब की बार हमने आपको डायरेक्शन डिफाइन कर दी है, तो पता है हम यहाँ पर अब इनवर्ड आउटवर्ड ना बोल के प्लस आई माइनस आई प्लस जे माइनस जे प्लस के माइनस के ऐसी बात करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं हम। चलो 3 वायर मान ले रहे हैं, एक वायर ये वाला, एक वायर ये, एक वायर ये सर्कल वाला 2, और एक वायर ये 3, ठीक। हम इन तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखने जा रहे हैं। तो देखो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू वायर 1, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो ये वायर पहले समझ लो, ये वायर कैसे, ये वायर बेटा ऐसे है, करंट देखो अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये जेड है, तो ये वायर ऐसे है एक्स जेड प्लेन में। तो बताओ इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा करंट, फिंगर सेंटर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अब बताओ इनवर्ड, इस प्लेन के इनवर्ड, ये कौन सा प्लेन है, एक्स जेड का इनवर्ड माइनस बाई, एक्स जेड का इनवर्ड माइनस बाई। तो ये बताओ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर, साइन बीटा 1 तो साइन 90, साइन बीटा 2 साइन 0, और डायरेक्शन है इनवर्ड, किसके इनवर्ड, एक्स जेड प्लेन के इनवर्ड, तो माइनस जे कैप। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 की वजह से, क्लियर। अब आओ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर वायर 2 की वजह से। तो वायर 2 बताओ ये किस प्लेन में है, वाई एक्स प्लेन में, किस प्लेन में, वाई एक्स। तो इसके बताओ अंगूठा करंट, फिंगर सेंटर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, किसके अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो एक्स वाई प्लेन का इनवर्ड होगा माइनस जेड, तो माइनस के कैप। तो जरा ध्यान दो, यहाँ बताओ सेम ही सर्कल है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा पाई, और डायरेक्शन इनवर्ड, किसके इनवर्ड, एक्स वाई के इनवर्ड, तो एक्स वाई का इनवर्ड होगा माइनस के कैप। देखो अब हम इनवर्ड आउटवर्ड की जगह डायरेक्शन दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब उन्होंने हमको प्लेन मेंशन कर दिए कि कौन सा वायर किस प्लेन में है, राइट। अब देखो, अब इसकी वजह से आ जाओ, चलो इसकी वजह से
ये वाला वायर समझ लो पहले, ये वायर बेटा ऐसे है, इसमें करंट ऐसे आ रही बाहर की तरफ ऐसे, तो ये बताओ अंगूठा हो गया करंट, फिंगर हो गया सेंटर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस प्लेन के अंदर। ये कौन सा प्लेन है? एक्स जेड, तो एक्स जेड का इनवर्ड माइनस जे माइनस वाई एक्सिस। तो बताओ बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर थर्ड की वजह से, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर साइन बीटा 1 तो साइन 90 और साइन बीटा 2 तो साइन 0 और डायरेक्शन है बेटा एक्स जेड के इनवर्ड माइनस जे कैप। अब देख लो ध्यान से, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो आपने कहा सर 1 को ऐड कर दो, 2 को ऐड कर दो, 3 को ऐड कर दो। देख लो, तो मैं ऐड करने जा रहा हूँ, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दो, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 1 1 2, तो पूरे से मैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर कॉमन ले रहा हूँ। तो ये देखो 1 1 2 माइनस जे कैप, 2 माइनस जे कैप और प्लस पाई माइनस के कैप, ये आएगा हमारा टेस्ला आंसर। ये आंसर है वेक्टर फॉर्म में, ये आंसर आ गया वेक्टर फॉर्म में। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो देखो बेटे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर, ये हो गया कांस्टेंट बाहर, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर की जगह 4 लिख दे रहा हूँ मैं सीधा, 4 प्लस पाई स्क्वायर टेस्ला, ये आंसर नोट कर लीजिए। अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो ये आंसर है, और अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे तो ये आंसर है, वेक्टर फॉर्म में ये आंसर है। नोट कर लीजिए। हटा दिया जाए। अब देखिए अगला सवाल देखिए, तो जब भी वो हमें डायरेक्ट एक्सेस डिफाइन करके देते हैं एक्स वाई जेड, तो फिर हमको जो आंसर देना पड़ेगा वो आई जे के फॉर्म में देना पड़ेगा, ये ध्यान दें। देखिएगा भाई, मान लो आपसे कहें ऐसे एक रिंग ये है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है और ये करंट है मान लीजिए हम आपसे कहते हैं आई, कितनी करंट है? आई, ठीक है। चलो, और यहाँ पर एक बताओ रिंग ऐसे 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग है, इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है, और ये 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग दोनों की रेडियस आर, दोनों की रेडियस आर, ठीक है, दोनों में करंट आई है। अच्छा ध्यान दो, ये वाली जो रिंग है ये पड़ी हुई है हमारी एक्स जेड प्लेन में, और ये वाली जो है हमारी पड़ी है वाई जेड प्लेन में। ये एक्स जेड में, ये वाई जेड में। चाहो तो हम फोटो से समझाते हैं, जरा समझना। ऐसे कुछ है, ये हमारा जेड, ये एक्स और ये वाई। तो ये वाली जो रिंग है वो इस प्लेन में ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वाली जो रिंग है वो इस प्लेन में ऐसे ऐसे। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉक आई करंट। यानी ये वाला डायग्राम वास्तव में ये डायग्राम है अगर देखा जाए, यानी ये रिंग इसके अंदर ऐसे फंसी हुई है यहाँ पे,
लेकिन ये किस प्लेन में है, वाई जेड में, और ये किस प्लेन में है, एक्स जेड में। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि इनके मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे निकालो, दोनों के कॉमन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो करते हैं, बहुत आसान लग रहा मुझे, ये सेंटर और ये सेंटर दोनों का कॉमन ही तो है। चलो भाई इसकी वजह से बताओ मैग्नेटिक करंट बताओ कैसा, एंटी क्लॉक। तो बताओ अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, बाहर माने परपेंडिकुलर आउटवर्ड, किसके आउटवर्ड, एक्स जेड के आउटवर्ड, और एक्स जेड के आउटवर्ड क्या होगा, एक्स जेड का आउटवर्ड प्लस जे। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर इस रिंग की वजह से म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा होगा 2 पाई, सर्कल है ना, सर्कुलर वाला फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा, बीटा हो गया 2 पाई। डायरेक्शन देखो अंगूठा करंट फिंगर सेंटर की तरफ, हथेली ऊपर बाहर की तरफ, तो एक्स जेड का बाहर हुआ प्लस जे, प्लस जे। अच्छा इसकी वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड रिंग 2 के सेंटर पर, तो आप कहोगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा 2 पाई। डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉक है, तो एंटी क्लॉक में परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर की तरफ, और ये बताओ डायरेक्शन कौन सी होगी, एक्स, मतलब प्लस आई कैप। इसमें बताओ मैग्नेटिक फील्ड ये आ रही थी डायरेक्शन, प्लस का जे कैप। क्लियर है? तो बताओ भाई मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, तो आप कहोगे दोनों का वेक्टर एडिशन कर दीजिए सर, दोनों का वेक्टर एडिशन। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, तो म्यू नॉट बाय 2 पाई से 4 पाई गया, 2 बचा, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, कॉमन ले लो, आई कैप प्लस जे कैप, ये आएगा, ये आ गया आंसर वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में। लेकिन कोई कह नहीं हमको तो मॉडुलस चाहिए, मैग्नीट्यूड ओनली, तो देखो म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, और ये हो जाएगा √2। तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, म्यू नॉट बाई √2 आई बाई आर टेस्ला, ये भी आंसर है, ये मैग्नीट्यूड है बेटा, और ये वेक्टर फॉर्म में। अब वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन अगर वेक्टर फॉर्म में तो ये, और मैग्नीट्यूड है तो ये, नोट कर लीजिए, वो तो डिपेंड करेगा कि वो किस फॉर्म में आंसर चाहते हैं हमसे, राइट। नोट करिए, फिर अगले सवाल की तरफ जाएंगे। हटा दीजिए बेटा, देखिए आप समझिए जरा, अगर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो देखिए क्वेश्चन क्या है। हमारा जो अगला सवाल है वो कुछ ऐसा है बेटा, हमारे पास एक सर्कुलर वायर रिंग है, ऐसे ध्यान देना, अभी इसमें कोई करंट नहीं है, ध्यान देना, एक सर्कुलर वायर रिंग है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म वायर है, ये एक यूनिफॉर्म वायर। अगर यूनिफॉर्म वायर है तो बताइए जरा, हर जगह रो कांस्टेंट, रो मतलब रेजिस्टिविटी, एरिया क्रॉस सेक्शन भी हर जगह यूनिफॉर्म है कांस्टेंट, ये सेम मटेरियल का वायर है पूरे पे, ठीक है, यूनिफॉर्म वायर। हमने कोई भी 2 रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करिए, एक पॉइंट हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने मान लो
कोई भी पॉइंट नाम दे दो, चलो बी पॉइंट नाम देते हैं, ठीक। चलो हमने ए और बी के बीच में एक V0 वोल्ट की बैटरी लगा दी ऐसे, ये क्वेश्चन है, पहले समझ लो। हमने ए और बी टर्मिनल दो रैंडम पॉइंट इस सर्कल पे सिलेक्ट करे और इनके बीच में हमने एक V0 वोल्ट की बैटरी का कनेक्शन किया। तो बताओ यहाँ बैटरी से जो करंट आई गई ऐसे, अब बताओ आई कुछ इस रास्ते में जाएगी, इधर चली गई I1, इधर चली गई I2, तो इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, यहाँ वापस I1 प्लस I2 मतलब I वापस बैटरी में लौट आया। हमसे कह रहे हैं इस वायर के सेंटर पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, राइट। क्वेश्चन पहले अच्छे समझ लीजिए। हमने एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का यूनिफॉर्म मटेरियल का वायर सेलेक्ट किया, उस वायर में कोई भी दो रैंडम पॉइंट के बीच में एक V0 वोल्ट की बैटरी लगा दी, उस बैटरी से करंट बांट दिया। अब हमसे कह रहे हैं इसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सवाल लिखिए एज शोन इन फिगर, क्वेश्चन नोट करिए, एज शोन इन फिगर टू वायर सेगमेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ, देखो ये वाली लेंथ अलग है और ये वाली लेंथ अलग है। टू वायर सेगमेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन and made of same material, ठीक है। अच्छा देखना, सेम मटेरियल है, इसका मतलब क्या हुआ? सेम मटेरियल का मतलब को समझे। अगर मैं सेम मटेरियल कह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि ये वायर का मटेरियल सेम, तो ρ1 बराबर ρ2, तभी तो कह रहे रो हर जगह कांस्टेंट। और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, इसका मतलब ये हुआ एरिया हर जगह बराबर। इस वायर का एरिया और इस वायर का एरिया बराबर, मतलब एरिया भी कांस्टेंट। लेकिन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर लूप, हमें इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने को कहा गया है, राइट। यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला गया। तो ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, मैं करने जा रहा हूँ। हमने मान लिया ये वाली लेंथ L1 है, ये लेंथ हमने L2 अपनी मर्जी से मान ली है, मर्जी से। तो यार एक बात बताओ, ये टर्मिनल A था, ये टर्मिनल B है, तो ऊपर बताओ इतने में एक रेजिस्टेंस होगा, कितनी लेंथ है L1, तो ये होगा रेजिस्टेंस R1 रो L1 अपॉन एरिया। इधर आ जाओ, ये R2 जो होगा वो हो जाएगा रो L2 अपॉन एरिया। रो और एरिया दोनों का सेम है। तो बताओ यहाँ से जो करंट आई गई, इसमें चली गई I1, इसमें चली गई I2। अब बताओ ये दोनों पैरेलल हैं, तो बताओ पैरेलल में बताइए जरा, क्या वोल्टेज का ड्रॉप बराबर होता है? तो यहाँ का I1 R1 विल बी इक्वल टू I2 R2, ठीक है। तो I1 R1 की वैल्यू रो L1 बाई ए, I2 ये हो गया रो L2 बाई ए। तो यहाँ से देखो रो ए कैंसिल, तो I1 L1 विल बी इक्वल टू I2 L2, ये रिजल्ट आ गया। ध्यान से देखना, I1 L1 बराबर I2 L2, इसको आप एक डिब्बे में मत कर लीजिए, जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करेंगे। अब सुनो, अब मैं निकालने जा रहा हूँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ देखो ऊपर वाले की वजह से बताओ मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट की तरफ, हथेली अंदर, तो ऊपर वाले की वजह से इनवर्ड। इस वायर की वजह से देखो अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट की तरफ, हथेली बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो यार बताओ ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट आएंगे, तो ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये बताओ अगर माइनस के तो ये प्लस के, राइट। मैं लिखने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। आपने कहा सर वायर 1 की वजह से लिखो, वायर 2 की वजह से लिखो, इनका वेक्टर एडिशन।
तो चलो भाई वायर 1 की वजह से, ऊपर वाले की वजह से म्यू नॉट बाय 4 पाई I1 अपॉन आर रेडियस एंगल बीटा। बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल इसे हम बीटा 1 कह दे रहे हैं। आपको बताइए बीटा 1 कितना होगा, आर्क लेंथ L1 अपॉन रेडियस बीटा 1 हो जाएगा L1 बाई आर। यहाँ मैंने लिख दिया एक बार बीटा 1 और डायरेक्शन इनवर्ड माइनस के, ठीक है, प्लस सेकंड वायर की वजह से म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 बाई रेडियस एंगल बीटा 2। बीटा 2 देखो मैंने इस एंगल को बोला, ये एंगल सेंटर पे बनाया, और बीटा 2 होगा L2 आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आपने पढ़ा होगा सर्कल में एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, तो बीटा 2 डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड का मतलब प्लस के कैप, इन दोनों को ऐड करा। तो ध्यान दो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर म्यू नॉट बाय 4 पाई आर कॉमन हो गया, आर बाहर, इधर देख लो I1 बीटा 1 L1 बाई आर, ये होगा माइनस के कैप प्लस I2 बीटा 2 की जगह L2 बाई आर, और ये हो गया प्लस के कैप। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, बाहर देख लो, अंदर I2 L2 माइनस I1 L1, और ये बाहर कर दिया हमने के कैप, देख लो, प्लस के कैप हमने बाहर कर दिया, तो ये माइनस I1 L1 बन गया। और तुमने अभी अभी प्रूव किया था I1 L1 बराबर I2 L2, तो I1 L1 बराबर I2 L2 कैंसिल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर 0 आ गया, ये आंसर। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट अच्छे स्टूडेंट को पता होता है कि अगर हम एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का यूनिफॉर्म मटेरियल के वायर में किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में बैटरी ज्वाइन कर दें, किन्हीं भी 2 पॉइंट, जरूर नहीं ये 2 पॉइंट, हम यहाँ 2 पॉइंट ले लें, हम यहाँ 2 पॉइंट ले लें, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, हम देखेंगे कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ा जाए। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अच्छे स्टूडेंट को पता होता है। वो ऐसे दिमाग रखते हैं कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म मटेरियल के वायर में हम किन्हीं भी 2 टर्मिनल में बैटरी का कनेक्शन कर दें तो हम देखते हैं कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आता है, राइट। हटा दिया जाए, ओके। चलिए हेड डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अच्छे समझिएगा भाई, अच्छे समझिएगा। अगर मैं, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी? अगर वेक्टर को हमें ग्राफ में दिखाना है
तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा, राइट। और डायरेक्शन के लिए हमें साइन कन्वेंशन मानना पड़ता है कि अपवर्ड को प्लस, डाउनवर्ड को माइनस, या आउटवर्ड को प्लस, इनवर्ड को माइनस, ऐसी बात करनी पड़ेगी। तो पहले हम कुछ बात कर लें कि हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, मान लो ऐसे, ये एक इनफाइनाइट वायर है ऐसे, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट P, यहाँ पे जरा बताओ मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट क्या आता था? यह आता था म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर इंटू साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2। बीटा 1 बीटा 2 दोनों 90 डिग्री, तो साइन 90 प्लस साइन 92 हुआ, 4 पाई से 2 कटा, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई आर, ये रिजल्ट आ रहा था। और डायरेक्शन कहाँ है? तो इधर देखो, करंट ऊपर, फिंगर पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ऐसे आ रहा था इस केस में, राइट। तो अगर हम कहें ये मैग्नेटिक फील्ड एक इनफाइनाइट वायर की वजह से, तो बताओ इस वायर के जस्ट बगल में, जब r टेंडिंग टू 0 इसके जस्ट बगल में, तो मैग्नेटिक फील्ड टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, r को 0 रखेंगे, और r जैसे जैसे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड वैसे वैसे घटेगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r। और बताओ जब r बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट चला जाएगा, यानी हम इस वायर से लॉन्ग डिस्टेंस चले जाएं, इनफाइनाइट दूरी पे चले जाएं, तो r जब इनफाइनाइट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घट के 0 को टेंड करेगा। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक। यानी हम तुम्हें ये बताना चाह रहे थे कि इनफाइनाइट वायर की वजह से r दूरी पे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का ये रिजल्ट है, म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई आर। कैसे निकाला? म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर साइन बीटा 1 साइन 90 प्लस साइन बीटा 2 साइन 90। आई थिंक क्लियर। तो बताओ बेटा, r जब 0 होगा यानी इस वायर के जस्ट बगल में मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट होगा, और बताओ जब r बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और r बढ़ते बढ़ते जब इनफाइनाइट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटते घटते 0 को टेंड करेगा। तो सुनिए ध्यान से, अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं, अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं कि ऐसे डॉट बना दिया मैंने और इसके बगल में I लिख दिया, इसका मतलब पहले हमको समझाओ। अगर डॉट बना, डॉट का मतलब आउटवर्ड और I का मतलब करंट, करंट आउटवर्ड, इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट वायर है और इस वायर में करंट ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, और ये कितना बड़ा वायर है? लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, राइट। तो ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ। तो वाई एक्सिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड दिखाने जा रहे हैं और एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस दिखाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया समझ लीजिए, यहाँ देखो ये वायर ऐसे है, डॉट बनाया मैंने, डॉट और बगल में I लिखा है, इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है। चलो भाई, करंट की डायरेक्शन देखते, ध्यान दो। अंगूठा करंट बाहर की तरफ, फिंगर पॉइंट, इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहा हूँ मैं इन पॉइंट्स पर, अंगूठा बाहर, फिंगर पॉइंट की तरफ, हथेली बोर्ड के प्लेन में ऊपर, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे कर रहे हैं अच्छे समझ लो। अंगूठा करंट बाहर की तरफ, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, हथेली ऊपर की तरफ ऐसे बोर्ड के प्लेन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अंगूठा बाहर की तरफ करंट, फिंगर इस पॉइंट की तरफ। अब हम यहाँ निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो अंगूठा देखो करंट बाहर की तरफ, फिंगर पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हथेली के अलावा नीचे की तरफ। तो बताइए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ। तो एक बात हो, इस वायर के इधर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, इस वायर के इधर मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। आपको पता सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, अगर एक वायर, सच्चाई देखो क्या है, अगर एक वायर ऐसे है, डॉट लिखा और I, ये एक इनफाइनाइट वायर है, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, ये अंगूठा करंट, फिंगर ऐसे, ये हथेली ऐसे घूमेगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ये एरो किसका है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर देखोगे यहाँ, तो ऐसे टेंजेंट के लॉन्ग ऊपर की तरफ, यहाँ देखोगे तो टेंजेंट के लॉन्ग नीचे की तरफ। तो हम बताओ अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम इस वायर के इधर और इधर देखना चाहते हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमको नीचे दिख रहा है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर दिख रहा है, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई है इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई थिंक क्लियर। और ये बताओ, और इधर जाएंगे तो ऐसे होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, यहाँ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा।
क्लियर? तो हमने अपना साइन कन्वेंशन पहले सेट किया। सच्चाई देखो ये है, ये एकदम करेक्ट बात है, ट्रू, ये है रियल पिक्चर, ये रियल पिक्चर है। लेकिन हम ग्राफ हम 3D में तो बना नहीं रहे, 2D में बना रहे हैं, बोर्ड के प्लेन में बना रहे हैं। तो हमें केवल इधर और इधर का देखना है। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, इधर मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, इसलिए हमने ऐसे दिखाया है। आई थिंक क्लियर? अब सुनो बेटा, अगर ऐसा है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी वेक्टर? तो हमने अपवर्ड को माना प्लस पॉजिटिव और डाउनवर्ड को माना नेगेटिव। किसकी डायरेक्शन है ये? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अप को प्लस डाउन को माइनस, ये हमने साइन कन्वेंशन एज्यूम कर लिया। अब देखो बेटा, इसके जस्ट बगल में, यहां देखो जस्ट बगल में आर की वैल्यू 0, और आर अगर 0 तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट। और बताओ इनफाइनाइट किधर? ऊपर का मतलब प्लस इनफाइनाइट। तो ग्राफ यहां से आएगा प्लस इनफाइनाइट से, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे फील्ड घटेगा, और आर जब इनफाइनाइट जाएगा तो फील्ड घट के 0 जाएगा। तो ये ग्राफ देखो प्लस इनफाइनाइट से घट के टेंडिंग टू 0 जाएगा, ये ग्राफ होगा। इधर आओ, इसके जस्ट बगल में, यहाँ जस्ट बगल में आर की वैल्यू 0, मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट। किधर? नीचे का मतलब माइनस इनफाइनाइट। तो ये माइनस इनफाइनाइट से घटते घटते 0 को टेंड करेगा, ये ग्राफ बनेगा। एक सिंगल आइसोलेटेड वायर हैविंग करंट आई परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, उसकी वजह से सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ ये बन के आएगा, और ये ग्राफ प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये एक सिंगल वायर है। आई थिंक क्लियर? अब देखो, अगर हम हमसे कहें यहीं पर एक वायर में करंट ऐसे है, क्रॉस, बगल में आई लिखा है, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये अलग सवाल है, ये खत्म हो गया। अब हम एक सिंगल वायर जिसमें करंट कितनी आई, किधर है? अंदर। तो देखो अंगूठा करंट की दिशा में, फिंगर पॉइंट की तरह हथेली नीचे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा नीचे, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव है। यहाँ देखो जरा, अंगूठा करंट, फिंगर पॉइंट की तरह हथेली ऊपर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर का मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ ग्राफ इधर बनेगा, यहाँ ग्राफ नीचे बनेगा। तो बताओ इसके जस्ट बगल में आर की वैल्यू 0, मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनफाइनाइट से 0 को टेंड करेगा। यहाँ देखो जरा, आर 0, मैग्नेटिक फील्ड प्लस इनफाइनाइट से 0 को टेंड करेगा, और ये ग्राफ प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। नोट करिए। क्लियर? अरे यार यहाँ हर जगह फील्ड नीचे आ रहा, नीचे का मतलब नेगेटिव फील्ड, तो देखो नेगेटिव में ग्राफ बना है। यहाँ फील्ड ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव में ग्राफ बना है। नोट कर लीजिए। अब देखिए, क्लियर है? अब देखते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव में वो हमसे ग्राफ पूछ सकते हैं, तो अच्छे से समझ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और वेक्टर को ग्राफ में दिखाने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ेगा, और डायरेक्शन के लिए हमने साइन कन्वेंशन सेट किया। ठीक है? अब अगर हम तुमसे कहें कि मान लो 2 करंट कैरिंग वायर, मान लो हम आपसे कहें 2 करंट कैरिंग वायर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको 2 करंट कैरिंग वायर और दोनों में करंट आई है आउटवर्ड, ऐसे आई, और इसमें भी करंट है आई, बराबर करंट है, ठीक है, आई, और दोनों में करंट बाहर की तरफ ऐसे निकल रही, करंट ऐसे, इनके बीच की दूरी ये मान लो आर, ठीक है, या आर नॉट कहते हैं। चलो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बनाना चाहते हैं। अब हमने 2 वायर को पास पास रखा है, वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस। बताओ दोनों में करंट बाहर की तरफ है और आई करंट है, ठीक। चलो सबसे पहले एक काम करें, यहाँ दिखाते हैं, चलो यहाँ दिखाते हैं। चलो इसकी वजह से देखो अंगूठा करंट, फिंगर पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव फील्ड,
पॉजिटिव। इस वायर को हम लोग 1 कह दे रहे हैं, इस वायर को 2 कह दे रहे हैं, ठीक। तो ये V1, चलो 2 बताओ V2 किधर होगा, इसकी वजह से करंट इधर है और हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो करंट देखो बाहर की तरफ, फिंगर पॉइंट की तरफ, हथेली ऊपर की तरफ, तो क्या बताओ V2 इधर होगा और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगे, क्या होंगे, ऐड। तो बताओ रिजल्ट, इसके जस्ट बगल में ये इनफाइनाइट है और उसमें ये नंबर कुछ फाइनाइट नंबर ऐड हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट जाएगा। और बताओ यहाँ ये दोनों लगातार ऐड होते रहेंगे तो ये रिजल्ट कभी भी 0 नहीं होगा, प्लस इनफाइनाइट से टेंडिंग टू 0 जाएगा। अब बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ आया, ये दोनों की वजह से रिजल्टेंट फील्ड आया है। अच्छा ये बात समझ में आ रही है, ऊपर ही क्यों बना, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो नेट फील्ड हमेशा ऊपर आएगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ आ जाओ, इसके बीच में देखो, इसके जस्ट बगल में ये कह रहा अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट, ये कह रहा मेरे बगल में मेरा फील्ड ऊपर की तरफ प्लस इनफाइनाइट, ध्यान से देखना V2 प्लस इनफाइनाइट। इसके जस्ट बगल में इसका फील्ड देखना, ये क्या कह रहा है, अंगूठा करंट फिंगर उस पॉइंट की तरफ फील्ड नीचे, तो ये कह रहा है तुम्हारे बगल में मेरा फील्ड नीचे की तरफ माइनस का। तो बताओ प्लस इनफाइनाइट में से कुछ घट भी जाए, कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाए, रिजल्ट प्लस इनफाइनाइट। अच्छा बताओ मिड पर, बताओ मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर इसकी वजह से जितना फील्ड ऊपर V2 उतना ही फील्ड बताओ इससे भी दूरी उतनी, तो बताओ जरा, और करंट भी सेम है दोनों में, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड, करंट देखो बाहर, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो अंगूठा बाहर करंट की दिशा में, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, हथेली नीचे, तो इस वायर 1 की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नीचे। अब बताओ ये दोनों वेक्टर बराबर होंगे, अपोजिट होंगे, फील्ड 0 होगी, क्या होगी, 0। अच्छा इसके जस्ट बगल में, इसके जस्ट बगल में कहें तो देखो अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड V1 माइनस इनफाइनाइट, और इसके जस्ट बगल में ये कहेगा मेरा फील्ड ऊपर की तरफ फाइनाइट। तो जरा ध्यान से देखना, इसके जस्ट बगल में ये डोमिनेटिंग होगा, फील्ड प्लस इनफाइनाइट से शुरू होगी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे ये वेक्टर घटता जाएगा, ये वेक्टर बढ़ता जाएगा, मिड पे दोनों वेक्टर बराबर, फील्ड 0। और जैसे ही मिड के इधर गए तो इसका फील्ड डोमिनेटिंग होगा और इसके बगल में फील्ड माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा, और ये वाला फील्ड घटते घटते यहाँ पे एक फाइनाइट नंबर रह जाएगा। तो रिजल्ट बताओ, यहाँ बताओ प्लस इनफाइनाइट से शुरू और मिड पर 0 को कट करते हुए माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा, ये ग्राफ बनेगा। ये जो लाइन है ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, डायरेक्शन बताने के लिए, बहुत बढ़िया समझिए। यहाँ फील्ड 0 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 इसलिए क्योंकि जितना वायर 2 की वजह से अप उतना वायर 1 की वजह से डाउन। अच्छा इसके इधर फील्ड नेगेटिव में जाएगा, क्यों, ये वायर 1 के लिए पास का पॉइंट है, तो वायर 1 का फील्ड नीचे वाला ज़्यादा होगा, ऊपर वाला वायर 2 का कम होगा, तो नेट फील्ड नीचे की तरफ बचेगा, मतलब नेगेटिव में बचेगा। इधर आ जाओ बेटा, इधर करंट बाहर, फिंगर पॉइंट की तरह हथेली नीचे, तो इसकी वजह से फील्ड माइनस इनफाइनाइट। ये क्या कह रहा है, कह रहा फिंगर अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट की तरह हथेली नीचे, तो बताओ उसने भी इसके फील्ड को सपोर्ट किया, तो रिजल्ट माइनस इनफाइनाइट से 0 को टेंड करेगा। एक्चुअल 0 नहीं होगा, एक्चुअल 0 केवल यहाँ होगा, नोट करो। नोट कर लीजिए, हो गया बेटा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, मान लो हम आपसे कहते हैं हमारे पास 2 वायर हैं, एक में करंट इनवर्ड आई है और एक में करंट आउटवर्ड आई है, और ये दोनों वायर पास पास रखे हैं, और हमें इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फील्ड को डिस्टेंस के साथ ग्राफ में दिखाने को बोला गया है। चलो भाई करते हैं, बहुत ही आसान करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ बताओ इसकी वजह से फील्ड ऊपर,
तो ये कह रहा मेरी वजह से फील्ड ऊपर V1 इसकी वजह से, इसे बाहर 1 बोल देना, इसे बाहर 2 बोल देना, ठीक। बताओ इसकी वजह से करंट अंदर फील्ड नीचे, बताओ कौन सी फील्ड बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी, B2 छोटी होगी, क्यों? क्योंकि वायर 2 से दूरी ज़्यादा है। तो बताओ रिजल्ट हमेशा ऊपर की तरफ बचेगा, क्या कभी जीरो हो पाएगा? ये वायर हमेशा छोटा होगा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ फील्ड देखें तो इससे दूरी ज़्यादा आएगी, तो नीचे वाली फील्ड हमेशा कम होगी, ऊपर वाली फील्ड हमेशा ज़्यादा होगी, तो नेट फील्ड हमेशा ऊपर मतलब पॉजिटिव। तो ये रिजल्ट प्लस इनफाइनाइट से जीरो को टेंड करेगा। इधर आ जाओ, मिड में आ जाओ, मिड में देखो करंट अंदर फील्ड नीचे, इसकी वजह से फील्ड नीचे, इसकी वजह से देखो करंट बाहर, पॉइंट इधर, फील्ड नीचे, तो ये दोनों फील्ड ऐड हो रहे हैं। मिड में देखो, मिड में देखो इसका फील्ड नीचे और ये वाला देखो, ये कह रहा करंट बाहर, फिंगर पॉइंट की तरफ नीचे, ये दोनों फील्ड ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों फील्ड ऐड हो रहे हैं। तो ये ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से बगैर जीरो हुए माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा। अब ये ग्राफ कट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ दोनों का फील्ड नीचे ऐड हो रहा, नेगेटिव में फील्ड आएगा। जीरो कब आता है? जब एक अप होता है एक डाउन होता है, वो बराबर होता। क्लियर? अब आओ इधर, इधर देखना, इसकी वजह से फील्ड अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट ऊपर की तरफ, ये कह रहा ऊपर की तरफ। ये क्या कह रहा? ये कह रहा मेरी वजह से अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट नीचे की तरफ। तो बताओ भाई इधर फील्ड ये बड़ा होगा क्योंकि इसके पास, और इससे दूर ये फील्ड कम होगा, तो नेट फील्ड ऊपर की तरफ बचेगा, कभी जीरो नहीं होगा। तो प्लस इनफाइनाइट से जीरो, ऊपर वाला ज़्यादा है, ऊपर वाले का मतलब प्लस, तो प्लस इनफाइनाइट से जीरो टेंड करेगा। ये ग्राफ बनेगा इन दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ। नोट करो बेटा। क्लियर है? अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं। मैं सिर्फ करने जा रहा हूं अगला क्वेश्चन, बढ़िया से समझेंगे। अगर आपसे कहा जाए ये एक वायर है जिसमें करंट बाहर निकल रहा है, 5I करंट है, और यहाँ पे एक I करंट है जिसमें क्रॉस बना है, क्रॉस का मतलब अंदर करंट जा रहा है, और हमें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बनाने को कहा गया है। चलिए बनाते हैं ग्राफ। वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस देखना हमको, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो। चलो सबसे पहले हम बीच में चेक करें। इसकी वजह से बताओ, अंगूठा बाहर, करंट की दिशा में, फिंगर पॉइंट हथेली ऊपर, तो ये कह रहा मेरी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। इसकी वजह से देखो, अंगूठा करंट अंदर, फिंगर पॉइंट हथेली ऊपर, तो बताओ ये दोनों फील्ड आपस में ऐड हो रही हैं, ऐड। क्या ये वेक्टर दोनों कभी कैंसिल होंगे? नहीं, ऐड होंगे तो फील्ड कभी जीरो नहीं होगी। तो इसके बगल में ऊपर की तरफ प्लस इनफाइनाइट से बगैर जीरो किए प्लस इनफाइनाइट, ये जीरो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बगल में इसका रिजल्ट प्लस इनफाइनाइट और इसका रिजल्ट बहुत छोटा सा। जैसे जैसे इधर जा रहा है ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, और ये दोनों बताओ मिड में जाकर के ये वाला बताओ बड़ा है। क्यों? ये करंट बड़ी है, ये थोड़ा छोटा है, लेकिन दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये रिजल्ट प्लस में ही रहेगा। और इसके बगल में ये वाला हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट, और ये वाला घट के बचेगा फाइनाइट, तो रिजल्ट अभी भी प्लस इनफाइनाइट, जीरो नहीं हुआ। क्लियर है? अब आओ इधर, इधर देख लो। चलो इधर, इसकी वजह से करंट नीचे, नीचे मतलब इसके बगल में माइनस इनफाइनाइट। ये क्या कह रहा है? कह रहा है करंट अंदर, पॉइंट इधर,
ऊपर। तो बताओ ये वाला वायर कह रहा है यहाँ करंट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनफाइनाइट में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो रिजल्ट माइनस इनफाइनाइट से आएगा। अच्छा, तो ये वाला वेक्टर हमेशा बड़ा होगा, क्यों? बड़ी करंट और इससे दूरी हमेशा कम होगी। मान लो हमें यहाँ चेक करना है, तो इससे दूरी कम और इससे दूरी ज़्यादा, तो ये वाली फील्ड हमेशा कम होगी, ये वाली फील्ड ज़्यादा होगी, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी ये रिजल्ट माइनस इनफाइनाइट से जीरो को टेंड कर जाएगा, टेंड कर जाएगा। बोलो भाई, अब आओ यहाँ इस तरफ आते हैं, अब जरा इस तरफ देखते हैं, ध्यान देना भाई। अब यहाँ बताओ, इसकी वजह से करंट, अंगूठा, फिंगर, पॉइंट, हथेली नीचे, मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनफाइनाइट, इसकी वजह से देखो, अंगूठा बाहर, करंट, फिंगर, पॉइंट, हथेली ऊपर। तो बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, किसका मैग्नेटिक फील्ड? इसका। तो ये दोनों फील्ड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। लेकिन बताओ बगल में ये माइनस इनफाइनाइट, रिजल्ट माइनस इनफाइनाइट से आएगा। अब एक जगह कहीं जीरो भी होगा, तुम कहो सर जीरो क्यों होगा? क्योंकि ये करंट कम है, तो इससे दूरी कम, तो ये वाला फील्ड यहाँ जितना ऊपर, ये वाला फील्ड घट के उतना नीचे, और नेट फील्ड यहाँ क्या हो गया? जीरो। अभी हम ये पॉइंट भी निकाल देंगे कि कहाँ ऐसा होगा। कैसे पता चला कि यहाँ पक्का जीरो होगा? क्योंकि जो करंट कम है उससे दूरी कम, और जो करंट ज़्यादा है उससे दूरी ज़्यादा, इसलिए फील्ड पक्का क्या होगी? जीरो। अब देखो इसके आगे देखना। अच्छा, तो इसके इतने रीजन में इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहा, इनवर्ड वाला, नीचे वाला फील्ड ज़्यादा रहा, और ये वेक्टर कमज़ोर रहा, यहाँ जाके बराबर हुआ। इसके बाद ये वेक्टर बड़ा होगा, ये वाला वेक्टर छोटा होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अब पॉजिटिव में जाएगा। और पता है पॉजिटिव में जाकर के थोड़ा सा ऐसे पॉजिटिव में जाएगा, और जाकर के लॉन्ग डिस्टेंस पे टेंडिंग टू जीरो जाएगा। यानी अब यहाँ पे एक जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमा मिलेगा। ये वो फील्ड होगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमा मिलेगा, और ये वो पॉइंट है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? जीरो। कोई हमसे कहा ये पॉइंट बताओ, चलो हम बता दे रहे हैं। ये मान लो दूरी x और ये दूरी मान लो r0। तो इस पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट हम P नाम दे दें, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी है। हम ये पॉइंट निकाल दे रहे हैं। चलो बताओ, इसकी वजह से फील्ड आउटवर्ड, तो बताओ सॉरी ऊपर की तरफ, करंट बाहर, फिंगर, पॉइंट, हथेली ऊपर। तो बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उस 5I की वजह से म्यू नॉट बाई 2π, इनफाइनाइट वायर है, 2π I बाई R0 प्लस एक्स, R0 प्लस एक्स। करंट कितनी है? 5I। और किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर को अगर हम प्लस बोल दें, और इसकी वजह से देखो अंगूठा करंट, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, हथेली नीचे, तो नीचे को माइनस बोल दे रहे हैं। माइनस का फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2π I बाई ये दूरी x, और सम हो जाए जीरो। तो यहाँ बच रहा देखो 5 अपॉन R0 प्लस एक्स, और इधर बच रहा है 1 अपॉन एक्स बराबर जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5x बराबर R0 प्लस एक्स, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ गई R0 बाई 4। वो पॉइंट भी आ गया जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो। ये ग्राफ होगा मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ। आई थिंक क्लियर? नोट करो। नोट करते चलिए, चीज़ें समय के साथ बड़ी होती जा रही हैं, आपको महसूस हो रहा होगा, इसलिए एकदम अलर्ट रहें और पूरा रिवीजन करते रहें। इस मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक में रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको रिजल्ट एकदम जुबान पे रखने हैं, राइट? तो आप पीछे का रिवीजन जरूर करते रहें। क्लियर है? तो आज बेटा मैं यहीं रोक रहा हूँ, इसके आगे फिर हम लोग कल की क्लास में आगे बात करते हैं, ठीक है?